हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं? होप करता हूँ सब लोग फाइन होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलो ठीक है बेटा, आज जो है ये क्लास 11th का अकाउंट्स का चैप्टर है, जर्नल एंट्री जो हम बुक ऑफ एंट्री कहते हैं जिसको, उसके बारे में हम आज बात करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, और यही जो चैप्टर है ना बेटा, ये चैप्टर आपको आने वाले जितने भी अकाउंट्स के जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे बेटा, इसी चैप्टर पे ही सारे कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं। ठीक है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप चाहे 11th की बात करें चाहे 12th की बात करें, सबका सब जो कॉन्सेप्ट है बेटा, जो क्रश है ना, वो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज हम जर्नल एंट्री के बारे में जानेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे तैयार होती है, कैसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री को हम तैयार करते हैं। देखो, तो जर्नल क्यों, पहले सब हम ये जानेंगे कि जर्नल आने का कारण क्या हुआ। देखो, जर्नल आने का ये कारण हुआ बेटा ना कि उस समय जब अकाउंट्स तैयार हो रहे थे, मतलब कि जब ट्रेड हो रहा था या एक दूसरे के बीच में हम क्या कर रहे थे कि सामान लेना और देना हो रहा था, तो कुछ अकाउंट्स हमको तैयार करने पड़ते थे। अब ये हमको पता होना चाहिए ना कि कितना अमाउंट हमने किसी को दिया, किसी से कितना लिया। तो धीरे धीरे करके एक अकाउंटिंग इक्वेशंस तैयार हुए, एक सिनेरियो तैयार हुआ। ये पता करना रह गया हमको कि हम किसको कितना दे रहे हैं और किससे हम कितना ले रहे हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री का सिचुएशन ये बनने लगा बेटा कि अब देखो, स्मॉल बिजनेसेस थे तो स्मॉल बिजनेसेस में जो छोटे छोटे एंट्रीज होते हैं उसको तो आप आराम से कर सकते थे। बट जब बड़े बुक्स की तैयार हो रहे थे, जब बड़ा अमाउंट हो जा रहा था, बिजनेस बड़ा होने लग रहा था, तो बेसिक अकाउंट हमको तैयार करना पड़ा। जैसे सेल्स का तैयार करना पड़ा, परचेज का तैयार करना पड़ा, परचेज रिटर्न का तैयार करना पड़ा, बिल्स रिसीवेबल का तैयार करना पड़ा, बिल्स पेबल का तैयार करना पड़ा, कैश अकाउंट तैयार करना पड़ा, बैंक अकाउंट तैयार करना पड़ा। तो क्योंकि हर ट्रांजैक्शंस को बार बार लिखना, हम ये बहुत ही लंबा काम हो जाता और उसको बार बार जोड़ना भी बहुत, मतलब एकदम हेडेक वाला काम हो जाता। ठीक है बेटा, तो जनरल एंट्री क्या होती है बेटा कि वो 3 जर्नल एंट्री जो होती है बेटा, जो हमारा जर्नल तैयार होता है बेटा, वो 3 बेसिक फॉर्मूले पे तैयार होता है। 3 ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसपे हम काम करते हैं। पहला होता है बेटा जिसको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। क्या कहते हैं बेटा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब नाम से ही तुमको समझ में आ रहा है कि किसी पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करेगा, किसी इंसान के बारे में बात करेगा, किसी प्रोप्राइटर के बारे में बात करेगा, जिसमें नाम दिया हो, ये उसी के बारे में बात करेगा। ठीक है, जैसे मोहन हो गया, सोहन हो गया, टोहन हो गया, लोहन हो गया, चमन हो गया। ठीक है, तो ऐसी बात, चांदनी भी है ऐसी। ठीक, तो पर्सनल अकाउंट का एक फेनोमेना है, एक वर्ड कल्चर है, जो एक स्ट्रक्चर है पर्सनल अकाउंट का, वो यहां पे हमको देखना होता है। अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर मतलब क्या हो गया बेटा कि डेबिट द रिसीवर, जो हमको दे रहा है, जो हमको दे रहा है, डेबिट जो हमको दे रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो हम रिसीव करेंगे वो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मैं कहता हूं, एग्जांपल देता हूं। देखो, अब जैसे क्या हो गया, तुमने क्या किया, अब इसमें देखो क्या है, पहला दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है डेबिट द रिसीवर। इसका मतलब क्या कि तुमको क्या करने थे? एक मोहन नाम का आदमी था, मोहन को तुमको 50,000 रुपए देने थे। कितना देने थे बेटा? 50,000 रुपए देने थे। ठीक है बेटा, तो मोहन को जब 50,000 रुपए देने थे तो मोहन को डेबिट करोगे, नाम से ही तुमको समझ में आ रहा है, क्योंकि मोहन रिसीव कर रहा है। तो मोहन अकाउंट लिखो ना लिखो, इससे कोई, पर्सनल अकाउंट में अगर हम अकाउंट नहीं भी लिखते हैं तो हमारा चलता है, बट देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। ठीक है, मोहन अकाउंट 2 क्या हो गया बेटा? क्रेडिट द गिवर। अब इसमें देखो, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तुमको पैसा देना था, तुमको पैसा देना था, तो तुमने पैसा दिया टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, कितना बेटा? 50,000 यहां से और 50,000 यहां से बेटा। ठीक है, बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या कि पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि जो डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसको हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट द गिवर, जो देगा उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे देखो, दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि अगर तुमको मोहन से रिसीव कैश फ्रॉम मोहन, तुमको क्या मिला बेटा? मोहन से पैसा मिला, कितना? 10,000 रुपए। कितना मिला बेटा? 10,000 रुपए मिला। तो अगर तुमको मोहन से 10,000 रुपए मिले तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट। मोहन का अकाउंट लिखो चाहे ना लिखो, कोई मतलब नहीं है। इस पे कितना अमाउंट जाएगा बेटा? इसमें अमाउंट जाएगा 10,000। 10,000 का अमाउंट जाएगा इसमें। ठीक है बेटा,
तो कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो डेबिट द रिसीवर, यहां पे पहले वाले में देखो कि रिसीव कर रहा है मोहन 50,000, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब कि हम पैसा दे रहे हैं। दूसरा ही देखो क्रेडिट द गिवर, जो पैसा देगा वो क्रेडिट करोगे। तो मोहन को तुमको पैसा देना था, मतलब कि तुमको मोहन से पैसा लेना था। कितना लेना था बेटा? 10,000। तो तुमको पैसा मिला, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर बेटा। ठीक है, इसमें अकाउंट लिखेंगे और नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है बेटा। इसी के बाद दूसरा अकाउंट हमारा तैयार होता है जिसको हम कहते हैं बेटा नॉमिनल अकाउंट। क्या कहते हैं बेटा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है बेटा? नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। क्या कहता है बेटा? कि डेबिट करना है तुमको क्या? सारे इन एक्सपेंसेस को, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम, अब देखो कहने का मतलब क्या हो गया? अगर इसका एग्जांपल ले हम, तो मान लो कि तुम्हारी एक चांदनी थी। कौन थी बेटा? चांदनी थी। चलो ठीक, चांदनी को तुमको पैसा देना था, मतलब कि चांदनी के ऊपर तुमने पैसा खर्च किया। ठीक है, चांदनी को रेस्टोरेंट में खाने ले गए, चांदनी को तुमने पैसा दे दिया, रेस्टोरेंट में खर्चा कर दिया। या चांदनी तुम्हारे यहाँ कोई काम करती है। क्या करती है बेटा? काम करती है, वर्क करती है। ओहो, वर्क करती है बेटा। क्या करती है? वर्क करती है। तो चांदनी को क्या दोगे? सैलरी दोगे बेटा। तो क्या हो गया? ये एक्सपेंस हो गया ना। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बेटा, टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा। उसी तरफ अगर तुमको कोई कमीशन मिलती है, तुमने एक जमीन बेचवाई, उस जमीन पे तुमको पैसा मिलने लगा। ठीक है बेटा। ठीक, तो अगर तुमको कमीशन रिसीव्ड होती है, कमीशन मिलती है, तो क्या होगा बेटा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे बेटा, उनको क्या करोगे? उनको तुम किस में डालोगे? उनको तुम डालोगे डेबिट में। और जो भी तुम्हारी इनकम होगी उसको क्या करोगे बेटा? क्रेडिट करोगे। इसी में तीसरा ही फोल्डिंग आता है बेटा। तीसरे फोल्डिंग में कहते हैं क्या? चलो इसको ऊपर लिख लेते हैं। तीसरे फोल्डिंग में क्या कहता है बेटा? इसको हम कहते हैं रियल अकाउंट को ऐसे जान लो कि वो अकाउंट्स होते हैं बेटा कि जिसमें टेंजिबिलिटी दिखती है हमको, जिसको देख सकते हो। मशीन हो गया, कैश हो गया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो अब इसमें क्या कहता है कि डेबिट व्हाट्स कम इन, जो आ रहा है उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट बेटा, जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। जैसे एग्जांपल लें, तुमने एक मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी आ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बेटा। ठीक, मशीन आई, कैश गया बेटा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक, अब देखो इसको अगर जर्नल एंट्री को तैयार करते हैं बेटा, तो जर्नल एंट्री के कुछ फैक्टर्स को समझ लो कि कैसे तैयार होगा। बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, उसको देखो, समझो और जानो। देखो, अगर मैं बोलूं, पहला मैं एग्जांपल लेता हूं कि चुन्नी लाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है बेटा, ज्यादा कैश गैस के बराबर हो जाता है। देखो, चुन्नी लाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। चुन्नी लाल ने क्या किया बेटा? बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक, कितने से बेटा? 10,000 से। कितने से? 10,000 से। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसको ध्यान देना बेटा, इसको याद रखना। ऊपर चला गया है, चुन्नी लाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कितने से बेटा? 10,000 से। तो अब क्या होगा बेटा? इसको देखो, अब इसको देखो क्या होता है कि चुन्नी लाल ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। तो चुन्नी लाल क्या है? एज अ प्रोपराइटर, वो पर्सनल अकाउंट हो गया हमारा। प्रोपराइटर है ना, इंसान की बात हो रही है, तो वो तो हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक, तो चुन्नी लाल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब जब भी जर्नल एंट्री आप तैयार करते हैं या कोई भी अकाउंट तैयार करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, आप अपने को हमेशा क्वेश्चन लगाते समय फर्म मानिएगा। फर्म, आप क्या मानेंगे? फर्म मानेंगे। ठीक है,
तो इसको क्या करेंगे बेटा, हम फर्म मानेंगे। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे देखो, मैंने फिर से देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां तुमको साफ दिखेगा बेटा। चुन्नी लाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है बेटा, अब चुन्नी लाल स्टार्टेड विद बिजनेस विथ कैश, तो मैंने तुमको बताया था कि चुन्नी लाल क्या है बेटा, पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट। चुन्नी तो पर्सनल है, वो प्रोपराइटर है, वो बिजनेस में आ रहा है, तो वो तो पर्सनल है। अब हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई अकाउंट तैयार करेंगे तो आप हमेशा क्या मानेंगे, अपने को फर्म मानेंगे बेटा। ठीक है, तो फर्म में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू चुन्नी लाल। वाह क्या नाम है, टू चुन्नी लाल। कितने से बेटा, 10,000 इसका अमाउंट और 10,000 इसका अमाउंट। ठीक है बेटा, दूसरा देखो, दूसरा कहता है कि तुमने क्या किया कि सेल्स किया, सेल्स टू किसको, मोहन को सेल्स किया, सेल्स टू मोहन। कितना बेटा, मान लो मैं बोलता हूं 5,000 तुमने मोहन को सामान बेचा। तो अब देखो सेल्स क्या है बेटा, सेल्स करोगे तो पैसा आएगा। ठीक है, सेल्स करोगे तो पैसा आएगा, इसका मतलब कि सेल्स तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, सेल्स तुम्हारे लिए हो जाएगी बेटा नॉमिनल अकाउंट। क्या हो जाएगा बेटा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब कि क्या हो गया, तुमको इनकम हो रही है। और यहां पे मोहन है, मोहन पर्सनल अकाउंट हो गया बेटा। देखो मोहन क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। तो मोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितना हो गया, 5,000। कितना हो गया, 5,000। दूसरा देखो बेटा, अब देखो जब भी याद रखना कि क्वेश्चन में 2-3 चीजें हैं जो तुमको ध्यान रखनी है हमेशा, कि अगर वो नाम से कुछ बेच रहा है या खरीद रहा है, मतलब कि अगर वो सेल्स कह दिया, क्वेश्चन में कह दिया कि सेल्स टू मोहन, सेल्स टू सोहन, सेल्स टू चमन, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब कि वो कैश में नहीं दे रहा है बेटा, वो क्रेडिट पे दे रहा है। तो जब भी सेल्स या परचेज नाम से होगा तो तुम नाम से एंट्री करोगे, वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो हमेशा पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट होगा बेटा। किसकी तरह ट्रीट होगा, पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है बेटा, अब देखो अगर इसी में मैं बोलूं कि सेल्स इन कैश, कितने से, 5,000 से। ठीक है बेटा, सिंपल सी एंट्री, कैश आ रहा है, कैश तुम्हारा क्या है, रियल अकाउंट है, कैश तुम्हारा क्या है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट को देखो क्या हो गया कि डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिटेड। बात समझ में आई। अब सेल्स की वजह से क्या हो रहा है तुमको, सेल्स की वजह से ये हो रहा है कि तुमको इनकम हो रही है, तो क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। कितने से बेटा, 5,000 से, 5,000। ठीक है बेटा, चौथा देखो, अगर हम परचेज करते हैं, परचेज फ्रॉम सोहन, कितने से, 10,000 से। कितने से, 10,000 से। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि परचेज हुआ बेटा, तो परचेज तुम्हारे लिए क्या है, परचेज तुम्हारे लिए बेटा एक्सपेंस है, तुम सामान घर में ले आ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सोहन अकाउंट। मैंने क्या बोला था, अगर नाम से खरीद रहा है या बेच रहा है तो इसका मतलब कि वो क्रेडिट कर रहा है, टू सोहन बेटा। कितने से, 10,000 से। कितने से, 10,000 से। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। ठीक, अब इसमें एक पॉइंट आता है, इन सभी पॉइंट्स में एक बात याद रखना कि बेटा इसमें हमको नरेशन लिखना होता है। ठीक है, नरेशन क्या होता है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक, अब नरेशन क्या होता है बेटा, नरेशन का मतलब होता है बेटा कि जब एंट्री हम करते हैं तो एंट्री करते समय कुछ हमको लिखना पड़ता है उस एंट्री के बारे में। ठीक है बेटा, तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें कुछ है नहीं, नरेशन आपके एंट्री के एकदम ठीक नीचे होती है। ठीक है, एंट्री के ठीक नीचे होती है आपके नरेशन। जैसे मैं एग्जांपल दूं, चलो ठीक है, यहां पे देखो बेटा, अगर मैं बोलता हूं कि क्या होता है, मान लो मैंने किया कि परचेज फॉर कैश, कितना बेटा, मान लो कि 8,000 का। ठीक है बेटा, तो परचेज क्या हो गया तुम्हारा, परचेज तुम्हारा एक्सपेंस है बेटा, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, तुम्हारा कैश गया कैश अकाउंट। ठीक है बेटा,
कितने से? 8000 से। कितने से बेटा? 8000 से। ठीक है बेटा। अब अगर हम इसकी नरेशन लिखेंगे तो नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को सिंप्लीफाइड कर देना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन पूछा उसी को उल्टा, एकदम ठीक उल्टा उसी को लिख दीजिए। बीइंग लगा के, बीइंग परचेज गुड्स एट कैश। ठीक है, अमाउंट लिखना चाहते हैं तो अमाउंट भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई नेसेसरी नहीं है आपका। ठीक है बेटा, ये बेसिक समझ में आया। ये समझ में आया कि सेल्स अगर करेंगे तो क्या होगा, सेल्स अगर कैश में करेंगे तो क्या होगा, परचेज अगर हम क्रेडिट में करेंगे तो क्या होगा, परचेज अगर कैश में करेंगे तो क्या होगा। छठा देखो कि पेड सैलरी टू राधे मोहन। ठीक, तो सैलरी किसको दी तुमने? राधे मोहन को दी। तो सैलरी तुम्हारे लिए क्या है बेटा? एक्सपेंस है। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू राधे मोहन अकाउंट। ठीक है बेटा, कितने से? मान लो कि इसको 5000 रुपये दिए, इसको कितना दिए बेटा? 5000 दिए, तो ये कितना हो गया बेटा? 5000। ठीक है बेटा। सातवां देखो, तुमने रेंट पेड किया, रेंट पेड कितना? 2000। ठीक है बेटा, 2000 से तुमने रेंट पेड किया, यानी तुम्हारा क्या है? रेंट दे रहे हो, एक्सपेंस है तुम्हारा। ठीक है, तो एक्सपेंस क्या करते हो? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना? 2000। कितना? 2000। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बेसिक। सेल्स का, परचेज का अगर कोई एक्सपेंस होता है उसका, या अगर तुम एक्सपेंस पेड करते हो। ठीक है बेटा। अब देखो क्या होता है आगे। देखो, अगर मान लो कि मैं कोई मशीन खरीदता हूं, क्या खरीदता हूं बेटा? मशीन खरीदता हूं। मशीनरी बॉट इन कैश। कितने से? 50000 से। ठीक है बेटा, बॉट मशीनरी इन कैश या मशीनरी बॉट इन कैश। तो मशीन आ रही है बेटा, मशीन आ रही है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितने से बेटा? 50000 से। कितने से बेटा? 50000 से। ठीक है बेटा, याद रहेगा। अब देखो, इसी में मैं बेसिक सारा कुछ समझा दूंगा तुमको कि तब कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है और कौन सा तुम्हारा पर्सनल अकाउंट है। देखो, पहले एग्जांपल में हम लेते हैं कि चुन्नीलाल बिजनेस को स्टार्ट करता है, 10,000 रुपये देता है। तो तुमको पता है कि चुन्नीलाल क्या है? पर्सनल अकाउंट है। चुन्नी का मतलब क्या हो गया? वो इंसान है, इसका मतलब कि वो पर्सन है बेटा। तो चुन्नीलाल बिजनेस कर रहा है, तो हमेशा मैंने तुमको कहा है कि एंट्री करते समय हमेशा आप याद रखेंगे कि आप क्या हैं? आप हमेशा क्या है बेटा? फर्म है। ये नहीं कि अपने को चुन्नीलाल समझ लीजिएगा। ठीक, तो यहां कैश आ रहा है। कैश तुम्हारा क्या है बेटा? रियल अकाउंट है। क्या है बेटा? रियल अकाउंट है। कैश तुम्हारा क्या है? रियल अकाउंट है। ठीक है बेटा। और चुन्नी क्या है बेटा? चुन्नी तुम्हारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। क्या है बेटा? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू चुन्नीलाल। तो कैश तुम्हारा क्या है? रियल अकाउंट है ना बेटा। तो रियल अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि मैंने तुमको बताया था कि जब रियल अकाउंट की बात होती है तो आप जब पीछे मैं यहाँ पे जब लिख रहा था रियल अकाउंट के बारे में या नॉमिनल अकाउंट के बारे में या पर्सनल अकाउंट के बारे में, तो उसमें आपको पता चला होगा कि कैश अकाउंट जो मटेरियली एक्सपेक्ट्स की चीज़ें होती हैं, चाहे मशीनरी हो गया, कैश हो गया, जो टेंजिबिलिटी दिखाती है, जिसको छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो तुम्हारे क्या होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे फर्म के पास क्या आ रहा है? फर्म के पास पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है। समझ में आया कि नहीं समझ में? तो डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके बाद पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में तुमको क्या बोला था कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब कि चुन्नीलाल यहां पैसा दे रहा है। किसको दे रहा है? फर्म को दे रहा है। तो उसको तुमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक है बेटा। यहां पे देखो, सेल्स टू मोहन। मोहन को तुमने बेचा। मोहन को क्रेडिट बेचा। यहां पे जब भी याद रखिएगा, जब भी अगर सेल्स कर रहा है, परचेज कर रहा है, अगर उसके आगे नाम जोड़ दिया, इसका मतलब कि वो क्रेडिट में बेच रहा है। तो सेल्स टू मोहन, मोहन को तुमने बेचा, तो मोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो मोहन क्या है यहां पे बेटा? मोहन हमेशा क्या होगा?
नाम है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पर्सनल अकाउंट हो गया बेटा। ठीक है बेटा, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये डेबिट हो गया है तो क्रेडिट तो कुछ ना कुछ होगा ही, ये सेल्स क्रेडिट हो गया तुम्हारा। इस तरह भी याद रख सकते हो कि तुमको देखो डेबिट और क्रेडिट के प्रोसेस को पूरी तरीके से समझना होगा। इसमें देखो बहुत ज़्यादा हेक्टिक बात नहीं है, इसमें एक बेसिक बात यही है कि आपको बस ये याद रखना है पूरे के क्वेश्चन में कि किसको क्रेडिट करना है और किसको डेबिट करना है। अगर तुमको पता चल गया कि एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा। दोनों ही रूल से आप काम कर सकते हैं। देखो मोहन, तुमको पता है कि यहां पे पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, तो मोहन क्या कर रहे हो, मोहन को बेच रहे हो, मोहन को बेच रहे हो। तो यहां पे क्या हो गया, मोहन को मिल रहा है, डेबिट द रिसीवर, मोहन को मिला तो मोहन डेबिट हो गया, तो सेल्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर सेल्स की तरफ से जाओगे तो सेल्स तुम्हारा क्या हो गया बेटा, सेल्स का मतलब हो गया कि तुम्हारी इनकम हो रही है, तुम्हारी इनकम हो रही है, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया ये। ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम, मतलब कि तुमको रिसीव हो रहा है पैसा, मतलब आगे चल के तो रिसीव ही होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, ये तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है बेटा, दोनों ही सिचुएशन में आप समझ सकते हैं। सेल्स इन कैश फॉर ₹5,000, तुमने सेल्स किया किसमें, 5,000 रुपए में। इसका मतलब क्या हो गया कि कैश तुम्हारा क्या है, रियल अकाउंट है बेटा, कैश तुम्हारा क्या है, रियल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश तुम्हारा आ गया तो उसको डेबिट कर दिया, बाकी अगर सेल्स हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा वो क्रेडिट होगा ही होगा। ठीक है, या उल्टा कर दो, सेल्स में हमारा क्या होता है, इनकम होती है तो वो क्रेडिट हो जाएगी, तो ये क्रेडिट हो गया, बाकी तुम्हारा कैश डेबिट हो गया। ठीक, परचेज फ्रॉम द सोहन की अगर हम बात करें तो परचेज तुम्हारे लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, तुम सामान खरीद रहे हो, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, तो इसको डेबिट कर दोगे। अब जब ये डेबिट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है सोहन तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, यहां पे तुमने कैश में खरीदा, इसका मतलब कि क्या हो रहा है, परचेज तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है बेटा, परचेज तुम्हारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो परचेज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये तुम्हारे लिए एक्सपेंस है, तो इसको तुमने डेबिट कर दिया। अगर कैश के लिए जाओगे तो कैश तुम्हारा रियल अकाउंट है, कैश तुम्हारा क्या है बेटा, रियल अकाउंट है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रियल अकाउंट का मतलब हो गया कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो तुम्हारा कैश यहां से जा रहा है। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में तुम समझ सकते हो, या तो परचेज वाले मेथड से तुम समझो या कैश वाले मेथड से समझो। दोनों ही अकाउंट में अगर आपको पता चल गया कि कौन सा अकाउंट नॉमिनल है और कौन सा अकाउंट तुम्हारा रियल है, कौन सा तुम्हारा पर्सनल है, तो बाकी तो सारे मामले आसानी हो जाने हैं। ठीक है बेटा, सैलरी पे किया तुमने, तो जब तुम सैलरी पे करते हो इसका मतलब कि सैलरी तुम्हारे लिए एक्सपेंस हो गया, यानी ये नॉमिनल अकाउंट हो गया बेटा। ठीक है बेटा, नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब ये नॉमिनल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि राधे मोहन क्या हो जाएंगे, पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे बेटा। ठीक है बेटा, कैश में भी दे सकते हो, अगर कैश की बात करेगा तो कैश की बात कर लोगे, अगर राधे मोहन का है तो राधे मोहन को तुमने दे दिया। रेंट पेड किया, रेंट तुम्हारे लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस है, इसका मतलब कि ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। और अगर कैश की अगर हम बात करें तो कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया। ठीक है बेटा, मशीनरी की बात करें तो मशीनरी और कैश दोनों ही क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो जर्नल एंट्री के बेसिक्स थे मैंने आपको बता दिए। अब इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, बेसिक जानने के लिए हमेशा याद रखना बेटा कि जर्नल एंट्री 3 बेसिक अकाउंट से ही तैयार होती है, रियल से तैयार होगी, नॉमिनल से तैयार होगी और पर्सनल अकाउंट से तैयार होगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लगाते समय बस आपको यह ध्यान रखना है कि एक कोई आपको बस पता चल जाए कि एक अकाउंट कौन सा है, रियल है या नॉमिनल है। ठीक है बेटा, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या है बेटा कि यहां तक तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया, बेसिक आप पूरी तरह से समझ चुके हैं। इसके सेकंड पार्ट में मैं क्या करूंगा कि आपको क्वेश्चन लगाऊंगा और क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसके मेथड्स भी मैं समझाता जाऊंगा। ठीक है, अब इसमें बचा क्या है बेटा, इसमें कंपाउंड एंट्री बची हुई है, ट्रेड डिस्काउंट बचा हुआ है, कैश डिस्काउंट बचा हुआ है और बाकी इसमें खास कुछ और बचा नहीं है। ठीक है बेटा, मैं इसके सेकंड पार्ट में पूरा का पूरा एक क्वेश्चनायर तैयार करूंगा। उस क्वेश्चनायर के साथ उसमें सब कुछ रहेगा, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेमेंट, कंपाउंड एंट्री, सब कुछ मिला के एक क्वेश्चन में लगवाऊंगा। उस क्वेश्चन से बाद आपको जर्नल एंट्री में कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, और अगर आपको बेसिक्स इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत आपको समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर देंगे ताकि मैं उस पर आगे अच्छे से उस पर वीडियो में बना सकूं, ताकि और अच्छे से आपको समझा सकूं। ठीक है बेटा,
आज के लिए इतना ही। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करो बेटा। ठीक है बेटा, चलो बाय।